जिस बयान पे आपकी सदस्यता रद्द की गई, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि खेद प्रकट करते हैं, तो ये आपने खेद प्रकट करने से मना कर दिया। अभी उसका अफ़सोस होता है क्या? खेद प्रकट करना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार को कि जो उन्होंने महिलाओं के बारे में जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको सबका पैर छू छू कर उनको माफी मांगना चाहिए था। तो हमने ये कहा कि भाई बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है, तो सदस्यता मेरा ले लिया गया। अभी जब आप हमारे कैंपस से बाहर जाइएगा तो मोबाइल में गूगल में लगा के पूछिएगा पलटू राम ऑफ बिहार, देखिए किसका तस्वीर आता है और किसका नाम आता है। तो जब गूगल बाबा ये बात बता रहे हैं, आप कार्रवाई मेरे ऊपर कर रहे हैं। हमने तो ये न कहा कि जिस तरह से सांप केचुल छोड़ता है प्रतिवर्ष, हुजूर आप भी उसी तरह से प्रतिवर्ष चोला बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं। हमने तो ये न कहा, हम क्यों माफी मांगेंगे। गर्दनीबाग के 20 सेट मंत्री आवास के अंदर अभी हम हैं। ये बंगला नंबर 4/20 है। अभी यहाँ पे आप कुछ सामान देख रहे होंगे जिसको अभी तो रैप कर दिया गया है। ये आवास पूर्व एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह का है, जिनके आवास को बीते दिन खाली कराया गया है। यहाँ पे सारे सामान बिखरे पड़े थे, जिसके बाद अब पैकर्स एंड मूवर्स वाले द्वारा इसे पैकिंग कराया गया जा रहा है। और ये आवास खाली कराए जाने पर मंत्री सुनील सिंह क्या कह रहे हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। यह है, आपके सारे सामान बाहर पड़े हैं। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग भी जानते हैं कि 8 तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय का हमको स्थगन आदेश प्राप्त था और 8 ही तारीख को पूरा भी नहीं हुआ और शाम को 100 पुलिस बल, 5 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई। और चूंकि हम लोग रांची थे, हम लोग यहाँ थे भी नहीं और हमारे अनुपस्थिति में हमारे सारे फर्नीचर्स को, जो भी हमारे बहुमूल्य सामान है, सबको लॉन में फेंक दिया गया और बेतरतीब तरीके से। और जब हम 4:30 बजे जब हमें जानकारी मिला तो हम 4:30 बजे शाम को कल रांची से लौटे तो हमने देखा कि मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ पर केवल स्टाफ थे और उसको हमने फिर से पैकर्स वाले को बोल करके पूरा उसको फिर कवर कराया। तो देखिए यह अजीबोगरीब स्थिति है इस राज्य में। राज्य में 2 तरह का कानून चलता है, एक कानून है विपक्ष के लिए और एक है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। आप भी जानते हैं कि 2500 ऐसे बंगले हैं कि अनाधिकृत तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उसको ऑक्युपाई किए हुए हैं, किसी पद पर नहीं है। लेकिन फिर भी इसी कैंपस में 2 ऐसे बंगले हैं जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो अनाधिकृत रूप से उसमें निवास करते हैं। तो देखिए हम कादो से कादो साफ नहीं करना चाहते, हम उस गलत को गलत बोल करके जो हम अपने को सही नहीं ठहराना चाहते हैं, हम तो खुद ही इस आवास को खाली करने वाले हैं और हम नियम कानून पालन करने वाले लोग हैं। हमको अच्छी तरह कानून की जानकारी है। जब हम मुख्य सचेतक नहीं रहे, जब हम विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, तो हम क्यों इस आवास में रहे और इस आवास में रहना हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हमारे पलटू राम बोलने के कारण हमारी सदस्यता ली गई गलत तरीके से, जबकि सदस्यता लेना चाहिए था किसी और का, जिन्होंने महिलाओं के बारे में जिस तरह से दोनों सदन में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जिसको कोई भी सभ्य समाज कबूल नहीं कर सकता है, तो सदस्यता उनका जाना चाहिए था। लेकिन हमने ये कहा कि भाई बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है, तो सदस्यता मेरा ले लिया गया। अभी जब आप हमारे कैंपस से बाहर जाइएगा तो मोबाइल में गूगल में लगा के पूछिएगा पलटू राम ऑफ बिहार, देखिए किसका तस्वीर आता है और किसका नाम आता है। तो जब गूगल बाबा ये बात बता रहे हैं, आप कार्रवाई मेरे ऊपर कर रहे हैं और वो भी फैसला रिजर्व हो गया। फैसला रिजर्व हो गया, किसी क्षण भी वो फैसला आ सकता है, चाहे सरकार के पक्ष में आए या मेरे पक्ष में आए। तो 5-10 दिन अगर रुक जाते तो कौन जलजला आ सकता था। आप भी जानते हैं कि बिहार में सैकड़ों हत्याएं हो रही है, सैकड़ों राउंड गोली चल रहा है, कोई विधि व्यवस्था पर किसी सरकार का कमांड नहीं है, सरकार मात्र कठपुतली की तरह काम कर रही है। तो चिंता आपकी उसकी नहीं है। आज राज्य के किसानों को 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया मिलना चाहिए, उसको 600 रुपये में यूरिया खरीदना पड़ रहा है। सरकार की चिंता इसमें नहीं है। सरकार की चिंता है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को 2 घंटा भी मोहलत मत दो और उसके सारा सामान को बिखेर के बाहर रोड पर फेंक दो और उसका वीडियो बना के उसके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए शासक को उसका वीडियो भेजा जा रहा था कल यहाँ से। तो भाई देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यहाँ देखे होंगे कॉर्नर पे एक तिरहुत भवन है
आप बताइए आप ही कि उनके पिताजी का तिरहुत भवन है। तिरहुत भवन किस हैसियत से वो रखे हुए हैं? आप कैसे सरकारी बंगला में अपने घर का नाम आप डाल दीजिएगा भाई? तो नियम कानून है ना, नियम कानून के बगैर राज्य चल रहा है क्या? और जिस तरह से बाकी जो लोग हैं, जो सरकार के बैठे हुए मंत्रियों के जूती में लोग दाल पीते हैं, जो शासक के जूती में दाल पीते हैं, दिन भर उनका टीटीएम करते हैं, उनको बड़े बड़े सरकारी बंगला दे दिए गए। न तो वो किसी पद पर है, न किसी संवैधानिक पद पर है, फिर भी दिए गए। तो मैं तो लगातार कह रहा हूं कि इस राज्य में दो तरह का कानून चलता है, विपक्ष के लिए अलग चलता है और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग चलता है। पूरे आप ब्लॉक से उठाइए और जिला तक में व्याप्त भ्रष्टाचार है। कहीं भी जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी आपको रिश्वत देना पड़ता है। चिंता आपकी उसकी नहीं है, चिंता है कि किस तरह से सुनील सिंह को जलील किया जाए, और लोग कर भी रहे हैं। हमारी सदस्यता ली गई, बिस्कोमान के निर्वाचित बोर्ड को क्रमित किया गया, प्रशासक बहाल कर दिए गए। आज 15 महीनों से बिस्कोमान का चुनाव अंतहीन सिलसिला है, अभी तक उसका चुनाव खत्म नहीं हुआ। कितना बार उसका रिकाउंटिंग हो गया, कितना बार उसका निर्विरोध चुनाव को रद्द किया गया, कितना बार उसके चुनाव को रिशेड्यूल किया गया, फिर भी आज तक ऑफिस बियरर का इलेक्शन नहीं हुआ। आप इस राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अच्छा, एक सवाल लेंगे। जो जिस बयान पे आपकी सदस्यता रद्द की गई, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि खेद प्रकट करते हैं, तो ये आपने खेद प्रकट करने से मना कर दिया। अभी उसका अफसोस होता है क्या? यार तू भी खत्म आदि बारा। खेद प्रकट करना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार को कि जो उन्होंने महिलाओं के बारे में जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको सबका पैर छू छू कर उनको माफी मांगना चाहिए था। तो आप कह रहे हैं हमको माफी मांगना चाहिए, हम क्या बोले हैं भाई? हमने, अरे कैसे हम माफी मांग ले? आपके कहने से माफी मांग लेते? अरे हमने तो ये कहा ना कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारते। हम कहा बोले आपको कि पलटू राम हम आपको बोलते हैं? हमने तो ये न कहा कि जिस तरह से सांप केचुल छोड़ता है प्रतिवर्ष, हुजूर आप भी उसी तरह से प्रतिवर्ष चोला बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं। हमने तो ये न कहा। हम क्यों माफी मांगेंगे? माफी तो उनको न मांगना चाहिए पूरे देश के महिलाओं से कि जो हमसे गलती हुआ, जो हमको सजा देना है, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। उनको ना उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए कि अब हमको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि तो आपने सुना कैसे सुनील सिंह ने बताया कि कैसे जबरदस्ती जो है सो इस आवास को खाली कराया गया है। इस राज्य में 2 कानून चल रहे हैं, एक विपक्ष के लिए अलग और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे कई आवास हैं, 2500 लोग हैं जो अनाधिकृत रूप से सरकारी आवास में रह रहे हैं, बावजूद इसके उन लोगों का आवास खाली नहीं कराया जा रहा है, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने के लिए सरकारी आवास को खाली करा दिया गया है। तो आप सुन रहे थे पूर्व एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को, और इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।